जय श्री राधे। आज एक बहुत ज्वलनशील क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। मुहूर्त ज्यादा जरूरी है या पर्सनल होरोस्कोप ज्यादा जरूरी है? मुहूर्त के बारे में एक बहुत, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन समाज में फैली हुई है कि अच्छे मुहूर्त में सब चीज मेरा बदल जाएंगे। बसंत पंचमी के दिन अगर कुछ काम करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। दसवीं नवरात्र में काम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये एक कुछ परसेंट तिथि का इम्पोर्टेंस है, बट उससे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंस है उसको अगर पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो बहुत चीज लाइफ को आप बदल पाने में सक्षम होंगे। अब जैसे एक कॉमन चर्चा होती है, लोग बोलते हैं हम सब काम बसंत पंचमी के दिन में करते हैं, सरस्वती माता का दिन है या नवरात्र में दसवीं के रोज करते हैं। एक आप आइडिया ले लीजिए, अस्पताल का हो, शमशान घाट के हो, कि पंचमी के बाद षष्ठी के दिन में ऐसा होना चाहिए कि वहाँ अस्पताल में कम लोग आना चाहिए, या पंचमी के दिन कम जाना चाहिए, या दसवीं नवमी को कम अस्पताल, डॉक्टर या शमशान भूमि में कम जाना चाहिए। एक और चीज आप आइडिया लगाइए कि जितना किसी दिन जबरदस्त मुहूर्त है शादी का, वैसे लोगों का मैरिज लाइफ कितना परसेंट टिक पाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारी कुंडली में, आपकी कुंडली में फेवरेबल प्लेनेट चल रहे हो, तो आप किसी दिन भी स्टार्ट कीजिएगा तो आपको यश और सफलता, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत सब कमाएंगे। विवाह भी अच्छे ढंग के होंगे। अगर खराब भी है तो अगर अच्छे दशा में कीजिएगा तो बहुत बिगड़ा हुआ परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये इंडिविजुअल चार्ट को प्रमोट कीजिए। उससे क्या होता है कि आपके जो अच्छे चार्ट जो हैं वो मुहूर्त के कारण गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छे चार्ट मुहूर्त के कारण गड़बड़ क्या होने का तात्पर्य है कि आप हड़बड़ी में बहुत काम कर देते हैं, जो उस समय आपका चार्ट अनुकूल नहीं था, बाद में अनुकूल होता है। 6 महीना बाद होता है, साल 2 साल के बाद होता है। अब ये लगन में ही करना है। बहुत लोग आते हैं, ये लगन में ही अपना शादी करना है, बेटा का शादी करना है, बेटी का शादी करना है, भतीजी की शादी करना है। उसमें निर्णय गलत पे गलत होते चले जाते हैं। जब मेरे पास आते हैं कुछ लोग कुंडली मिलाने के लिए कि ये वाला लोग बोले हैं कि ये लगन बहुत अच्छा है, बहुत वीआईपी लगन है, कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। उस दिन अगर अंदर जाके देखते हैं दोनों के कुंडलियों में, तो किसी का चंद्रमा अष्टम में है, किसी का चंद्रमा द्वादश में है, किसी का कुछ उल्टा पुल्टा है। तो अभी दिखाई पड़ रहा है प्रॉब्लम में, तो डेट टाइम कैसे नहीं प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगा। मुहूर्त, और फिर मैं फिर बताना चाहूंगा, मुहूर्त का इम्पोर्टेंस नहीं है ये बात कतई नहीं हम बोल सकते हैं, वो भी अपने जगह पर है। बट आपका अपना जो चार्ट है, अपना जो प्लेनेट है, जो आप अपना कर्म करके जो पिछले जन्मों से इस जन्म में आए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैं स्टेशन पर
गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ और किसी और साथी वो भी आने वाला है, पर वो कहीं जाम में पड़ा हुआ है। तो हम ट्रेन पे स्टेशन पर खड़ा होकर बता रहे हैं कि 10 मिनट में आ रहे हैं, आधा घंटा में आ रहे हैं। तो वही कोई बंदा है, वो बोलता है नहीं रुकिए, हम इसका कोई व्यवस्था करते हैं। तो उसको बोलते हैं जाम में हो तो इतना दूर तक आओ, हम दूसरी गाड़ी भेज रहे हैं, अभी भी है समय, गाड़ी पकड़ा जाएगी। ये इंडिविजुअल मदद की बात हुई। अगर आपको अपने जीवन में इंडिविजुअल मदद करना है तो अपने चार्ट के अनुसार फॉलो कीजिए, अपने ग्रहों के अनुसार फॉलो कीजिए। अब आपके कुंडली में शुक्र या बुध का कॉम्बिनेशन अच्छे है ये नहीं है, तब बिजनेस के लिए कपड़े का दुकान खोल लिए, तो कभी कुछ और सेल्स का दुकान खोल दिए। आपके कुंडली में टेक्निकल मंगल से ज्यादा जुड़ा हुआ है, टेक्निकल से जुड़ा हुआ है, घूमते फिरते बहुत लॉस कीजिएगा, तब कोई बताएगा या उस समय कुछ दशा चल जाएंगे, मेरा ये टेस्ट आ रहा है, अब मालूम हुआ उसी में बहुत आगे बढ़ गया। जहां पर पैसा लूज नहीं करने की बात हो, ठीक है, अपना प्रयास करते रहेंगे। कहाँ पुराने एक आध जो बड़े बड़े कलाकार सब थे, कोई कंडक्टर थे, उसके बाद वो फिर हीरो बन गए, तो उसमें पैसा लूज नहीं किए ना। समय लूज हुआ तो समय लूज, वो तो कहीं न कहीं घूमते फिरते कुछ अच्छे लोग मिल जाएंगे, वो लूज नहीं हम कह सकते हैं। अभी देखिए, विदेशी के बारे में तो छोड़ दीजिए, मान लिया वो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। अभी दो बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ, एक हीरे का गुजरात में उद्घाटन हुआ, बहुत बड़ा सेंटर का उद्घाटन हुआ, वहाँ कटिंग से लेके कितने तल्ले, कितने बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही थी, वो खरमास में ही उद्घाटन हुआ। ठीक है, मंदिर किए तो मंदिर चलेगा और आम लोग के पास आना। फिर एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास समय नहीं था, ये 7 दिन पहले भी बिफोर खरमास जिसको बोलते हैं कि एकदम नहीं कुछ अच्छा करना चाहिए, 15 दिन के बाद, 15 जनवरी के बाद करते। अब किसी के खरमास में बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो भी खराब होगा। अपनी जगह पर कुछ कुछ बातें हैं। अब नाम से किसी का कुंभ राशि संजय हो गया तो कुंभ राशि हो गया, सबसे खराब है। मैं बट मेरा ओरिजिनल राशि कुछ और है, कन्या है, धनु है, तो मेरा ओरिजिनल राशि से मूव करेंगे। नाम से कुंभ हो गया, पार्ट ऑफ कह सकते हैं, 2%, 1% उसका 3% इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बार बार किसी नाम को रिपीट कर रहे हैं तो उसमें भी चार्जिंग आ जाता है, नाम अक्षर। तो लोग जो बहुत जगह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होने का। देखिए, बहुत जगह आपकी कुंडली में अगर कोई ऐसा ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग और गाइडलाइन देने से, ट्रेन से हो, लगन से हो, फिफ्थ से हो, या आत्मकारक हो, नहीं हो, नवांश दशांश में भी नहीं हो, तब सब्जेक्ट सिलेक्शन जरा सा दिक्कत होने की बात है। तो उस स्थिति में फिर भी कौन ग्रह आपके अच्छे हैं, एक तो कुछ तो अच्छे होंगे, उसको फॉलो करने की बात कीजिए। उससे भी ज्यादा नहीं हो रहा है तो आप टेस्ट कीजिए, कम ही अमाउंट को आप इन्वेस्ट करके टेस्ट कीजिए। या आपके पत्नी हैं, बच्चे हैं, पति हैं, तो जिनके भी ग्रह अच्छे हैं उनको आप लीडर बनाइए, फर्स्ट इंजन उन्हीं को बनाइए।
मुहूर्त पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सलाह दे देते हैं, पर मुझे लगता है ये बहुत सही नहीं हो रहा। और एक जो हमारे हजारों वर्षों से मुहूर्त को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, फिर बोल कहेंगे हम वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपके पर्सनल होरोस्कोप से ज्यादा इम्पोर्टेंट मुहूर्त नहीं है। आज मान लिया जब मेरा मुहूर्त आज बहुत अच्छा बोल रहा है, अब मेरा चंद्रमा जिस राशि में है, 12th में है, अष्टक वर्ग में 0 या 1 या 2 पॉइंट पर है, यानी आप जिंदा अपने आप को आप अत्याचार कर रहे हैं। वो कुछ दिन तक चलेगा पर वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। कहाँ, इसलिए लोग बहुत मजाक करते हैं कि विदेश में कहाँ सनातनी है, कहाँ मुहूर्त का है। यही इजराइल की बात बोली जाती है। एक्सपीरियंस के आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं, जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। कैसे धोखा खाएंगे ये लोग? नहीं खाएंगे धोखा, मैक्सिमम नहीं खाएंगे। इसलिए क्या आपके पास में एक्सपीरियंस है? ये हमारे भारत में अभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। किधर हमारा ज्यादा हुनर है, किधर ज्यादा हम अनुभव है मेरे पास में, वो एक साधना की है ना। आज मान लिया हम एस्ट्रोलॉजी में कुछ सीखे हैं, समझे हैं, बताते हैं और चले जाए ट्रक बेचने के लिए, टेम्पो बेचने के लिए, बेच देंगे, कुछ दिन तक तो बेच देंगे। वो काम नहीं हो सकता है जो एक्सपीरियंस जो 10 साल 50 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। साधना कहाँ से आता है? वो भी प्लेनेटरी पोजीशन, आपके पास जो प्लेनेट है या आपके माता पिता का जो प्लेनेट आपके डीएनए से आपके पास आया है, वही साधना कर रहे हैं। उसमें कैसे नहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मुहूर्त की तरफ बहुत ज्यादा नहीं भागिए। आप अपने चार्ट में देखिए कौन प्लेनेट आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा गाइडलाइन दे रहा है, उसको पकड़िए। अब बस कम से कम जो सिर्फ मुहूर्त पर चलते हैं ना, वो कम से कम उससे बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। ये मेरा विश्वास है, आप करके देखिए। जय श्री राधे।